नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, निर्माण विधि और इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण और उपयोग। तो इसमें सबसे पहले यानी विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट होता है। यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, इसका अणु सूत्र होता है यानी CaO और Cl2। यानी कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन और Cl का मतलब क्लोरीन। यानी यह कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट होता है। इसका अणु भार, तो अणु भार 127 होता है। कैसे होता है यह? तो कैल्शियम यानी कैल्शियम का भार होता है 40। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अणु भार होता है 16। फिर उसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन का अणु भार होता है 35.5। यानी 35.5 का मतलब 35.5। और यह कितने बार है? 2 बार। तो यहाँ पर 2 का गुणा करा दिए। अब 35 दूना 70 यानी 35.5 दूना 71 होगा। तो इसे जोड़ेंगे और फिर 16 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 127। तो विरंजक चूर्ण का अणु भार 127 होता है। इसका सामान्य नाम, या तो सामान्य नाम कहें या तो व्यापारिक नाम कहें। व्यापारिक नाम का मतलब या सामान्य नाम का मतलब इसे जिस भाषा में बोला या खरीदा या बेचा जाता है तो वह इसका सामान्य नाम कहलाता है। तो सामान्य नाम इसका विरंजक चूर्ण, यानी चूर्ण का मतलब पाउडर जो पीसा हुआ हो, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब इसका निर्माण विधि, इसे बनाया कैसे जाता है? तो सबसे पहले इसे बनाने की प्रक्रिया यह होती है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बूझे हुए चूने, यानी जो बूझा हुआ चूना, इसका फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। तो शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर क्लोरीन, तो शुष्क बूझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन का अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर यानी बनता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, यानी यही है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनता है और जल बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो कैल्शियम एक बार, तो यहाँ पर भी कैल्शियम एक बार। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एकम 2 बार, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर 2 बार। फिर हाइड्रोजन 2 एकम 2 बार, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 बार। इस प्रकार, और क्लोरीन 2 बार, तो क्लोरीन 2 बार है। अब आप लोग जानेंगे इसमें विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण, यानी भौतिक गुण का मतलब वो सामने से किस प्रकार दिखाई देते हैं, कैसे हैं। तो विरंजक चूर्ण जो होता है यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यानी यह हल्का पीला कलर होता है। और इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। यानी जलीय विलयन का मतलब इसे जब जल में मिलाया जाता है, घोला जाता है, तो यह दुधिया कलर यानी दूध जैसा हो जाता है। इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, तो इसमें क्लोरीन होता ही है तो क्लोरीन की गंध आएगी ही। यानी इसमें, यानी जो विरंजक चूर्ण बना होता है तो उसमें यानी क्लोरीन की भी मात्रा होती है। अगला इसमें चौथा कि यह जल में अल्प विलेय होता है, यानी जल में यह पूरी तरह से नहीं घुलता है, यह अल्प विलेय होता है। अगला आप लोग जानेंगे कि विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। तो यहाँ पर जब विरंजक चूर्ण को गर्म जल से क्रिया कराया जाता है, यानी विरंजक चूर्ण को जब गर्म जल से क्रिया कराया जाता है तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जैसे यहाँ पर यह विरंजक चूर्ण है CaOCl2, और इसमें यानी जल है जो गर्म है या यह ठंडा ही जल हो और उसे मिलाकर गर्म किया जाता है। तो जब इसे गर्म जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी बुझा हुआ चूना, और क्लोरीन गैस निकलती है। अब यहाँ पर आप लोग पता करेंगे, बैलेंस जरूर होगा। अगला दूसरा इसका रासायनिक गुण कि जब इसे गर्म किया जाता है, यानी जब विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो यह अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब अलग अलग भागों में टूट जाता है। किस में टूटता है? तो ऑक्सीजन में और कैल्शियम
क्लोराइड में यह टूट जाता है। जैसे यहाँ पर यह विरंजक चूर्ण है और इससे जब गर्म किया जा रहा है, यह गर्म का सिंबल है, गर्म किया जा रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और फिर ऑक्सीजन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। अब इसका चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो कैल्शियम 2 बार, 2 एकम 2 बार, तो यहाँ पर भी कैल्शियम 2 बार, ऑक्सीजन 2 एकम 2 बार, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 बार, फिर क्लोरीन 2 दूना 4, तो इसमें भी क्लोरीन 2 दूना 4 यानी 4 बार है। तीसरा इसका रासायनिक गुण है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यानी जब इसे विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। जैसे यहाँ पर यह विरंजक चूर्ण है, इसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जब अभिक्रिया कराया गया है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना है। क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, और क्लोरीन गैस बाहर निकली है। फिर विरंजक चूर्ण को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया गया, यानी H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बना है, यानी इसे SO4 को सल्फेट बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट, और जल और क्लोरीन गैस बाहर निकली है। इसे आप लोग यानी चेक कर लीजिएगा बैलेंस या बैलेंस है दोनों। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग, इसका उपयोग जो है विरंजक चूर्ण का विभिन्न पदार्थों जैसे कपड़े, कागज, जूट, लकड़ी आदि को विरंजित करने में। अब यह विरंजित होता क्या है? तो यानी विरंजित का मतलब अगर इसमें रंग है तो रंग को उड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी विरंजित का मतलब यानी रंगहीन करना, यानी उसको रंग हटाना, तो उसे ही विरंजित कहा जाता है। और नाम भी इसका विरंजक ही है, यानी अगर रंग हो तो उसे रंगहीन यह कर देता है। दूसरा इसमें जीवाणु नाशक के रूप में, यानी विरंजक चूर्ण का रूप यानी जो प्रयोग होता है उपयोग, यह जीवाणु नाशक के रूप में भी किया जाता है। यानी जैसे इसे कहीं कहीं पर यानी नालियों में या यह पानी की टंकी में इसे छींटा जाता है या मिलाया जाता है, जिससे छोटे छोटे जो उसमें टंकी में जीवाणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तीसरा जल के शुद्धिकरण में, यानी जल को शुद्ध करने में, तो बात यही हुआ अगर यानी जीवाणु हैं तो उसमें यानी मिला देने से जल शुद्ध हो जाते हैं। अगला ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ऊन को अगर यानी सिकुड़ रहा है तो उसमें यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग कर दिया जाए तो यह बच जाएगा, सिकुड़ेगा नहीं। अब पांचवा लास्ट है ऑक्सीकारक के रूप में, यानी इसका प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है तथा चीनी को सफ़ेद करने में। यानी फिर यहाँ पर वही बात आ गया कि इसे जो विरंजित करने में, तो चीनी जो होता है शुरू में जब बनाया जाता है कंपनी में तो आप लोग यानी मालूम करेंगे कि चीनी एक रंगहीन होता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो यह विरंजक चूर्ण ही मिलाया जाता है।